नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट नगर मुख्यालय में बिरसा ब्रिगेड भाजपा युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर आगामी कांति सूर्य वीर बिरसा मुंडा और आदिवासी गौरव दिवस के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, जिसे बालाघाट जिले में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सामाजिक गणमान्य के द्वारा वीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसमें जननायक कांति सूर्य बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर बिरसा ब्रिगेड और अर्पित सेवा संस्था और भाजपा युवा मोर्चा बालाघाट द्वारा जयंती के अवसर पर मिनी मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया है, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वीर बिरसा मुंडा चौक पर आकर समापन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आदिवासियों के नेतृत्वकर्ता भुवन सिंह कौराम, दिनेश ध्रुवे, हीरासन उइके, घनश्याम परते, राहुल मेरावी, शुभम उइके, सरिता उके, राहुल प्रधान, दयाल वासनिक, गजेंद्र भारद्वाज, स्वप्निल डोंगरे, रमेश टेकाम, जेठू सिंह टेकाम, मल्ला मेश्राम, कपिल मेश्राम सामाजिक बंधुओं की मुख्य उपस्थिति रहेगी। इधर बालाघाट में आदिवासियों के प्रखर नेतृत्वकर्ता भुवन सिंह कोराम ने बताया कि वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजी शासन में बहुत से अधिकार आदिवासियों को दिलाए थे और नशा मुक्ति, अंधविश्वास, भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार और अनेकों अधिकारों के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर किया और उन अधिकारों को संवैधानिक रूप देने का कार्य डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया। बिरसा मुंडा जी के सिद्धांत उनके समाज के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आदिवासी आज तक तरस रहे हैं। जो भी सरकारें अब तक आई हैं, उन्होंने केवल आदिवासियों का शोषण किया है। 5वीं अनुसूची सही ढंग से लागू नहीं की गई है। जी, परिचय देंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र रिनवाती, बिरसा ब्रिगेड जिला युवा कांग्रेस बालाघाट। जी, बताएंगे आगामी दिनों में जो महामानव बिरसा मुंडा जी की जो जयंती के अवसर पर क्या कुछ इस बार नया किया जा रहा है? महामानव जननायक क्रांति सूर्य धरत्याबा वीर बिरसा मुंडा जी की 146वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि बिरसा मुंडा चौक बूढ़ी अस्पताल के सामने महामानव की प्रतिमा स्थापित कर माल्यार्पण किया जाएगा एवं जयंती का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात उनके पूर्व प्रातः 8 बजे से बिरसा ब्रिगेड बालाघाट एवं अर्पित सेवा संस्था तथा गजेंद्र भारद्वाज जी, जो कि भाजयुमो के जिलाध्यक्ष हैं, उनके संयुक्त तत्वाधान में प्रातः 8 बजे से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो कि बालाघाट जिले के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः बिरसा मुंडा चौक पर आकर के उसका समापन किया जाएगा। तत्पश्चात 10 बजे से 3 बजे के बीच में जो जयंती का कार्यक्रम आयोजन होगा, उस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को ससम्मान प्रशस्ति पत्र एवं जो राशि प्रदान की गई है वो उनको भेंट की जाएगी। कार्यक्रम तो अपन प्रत्येक साल कराते हैं, बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, दानी दुर्गावती जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके कौम, उनके जो समुदाय है, जुड़ा हुआ समुदाय, उनकी जो जनजाति समुदाय है, देख रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। और ऐसा सुनने में मिल रहा है कि सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है इसी कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी भारी बजट में हो रहा है। इस विषय में क्या तर्क देना चाहेंगे अपने? देखिए, जिस प्रकार से मेरे संज्ञान में जो आया है कि मध्य प्रदेश शासन जो जनजाति गौरव दिवस जो आयोजित कर रहा है, उसमें लगभग 13 करोड़ रुपए जो कि ट्राइबल फंड से वो रिलीज़ कर रहा है। अब इस पर जो जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो जनजाति गौरव दिवस संपूर्ण भारत में जो आयोजित कर रही है, आज कहीं ना कहीं जो ट्राइबल की जो बात हम ये करते हैं, जो ट्राइबल फंड जो जिस क्षेत्र में उनको विकास क्षेत्र में व्यय करना चाहिए था, वे इस क्षेत्र में व्यय कर रहे हैं। मेरा कहना मतलब ये है कि मैं किसी भी प्रकार के सरकार के विपक्ष में नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना तात्पर्य यह है कि जो आप ट्राइबल फंड 13 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं, वो 13 करोड़ रुपए यदि आप ट्राइबल के विकास में लेते तो कहीं ना कहीं आज आदिवासी जो भूख से मर रहा है, इस देश में कुत्ते भूख से नहीं मरता, लेकिन आदिवासी सबसे ज़्यादा भूख से मर रहा है, तो जो भूखमरी की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। प्लस आप बैयर क्षेत्र में ले लो या फिर मध्य प्रदेश के बिहड़ों में ले लो, जहाँ पे आदिवासी निवास करता है, वहाँ पे कच्ची सड़क है, बच्चों को पढ़ने के लिए साधन नहीं है, स्कूल तक पहुँचने के लिए उनके पास में मार्ग नहीं है, जंगली जानवरों से खतरा होकर के बच्चे, यहाँ तक कि बरसात के समय में नदी नाले उफान रहते हैं, उस नदी नाले में उफान से पार करके बच्चे स्कूल कॉलेज तक जाते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार से अच्छी सी सड़क की व्यवस्था ही नहीं है, उनके लिए भोजन पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। तो ये सब जितनी सामाजिक जो समस्या हैं, विद यूथ ऑफ पावर
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में है। बालाघाट जिले में जनजातीय समुदाय काफ़ी मात्रा में निवास करता है बैहर क्षेत्र में, लेकिन एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि इनसे जुड़ा हुआ जो समुदाय है, जो नेतृत्व करता जिनको अपन कहते हैं, वो लोग भी इनके ट्राइबलों की आवाज़ नहीं उठाते। क्या कारण है कि ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो मामला है, इस प्रकार से बैहर क्षेत्र में जो कि पाँचवें अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी ट्राइब्स है, आवाज़ तो उठाया जाता है उनके द्वारा, लेकिन कुछ कुछ समाज में ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो उन आवाज़ों को उठाने के पहले ही उनको दबा दिया जाता है। मतलब किसी प्रश्न को यदि उठा, तर्क लगाने के पहले ही कुतर्क लगा करके उस आवाज़ को ही दफन कर दिया जाता है। इस कारण जो उस क्षेत्र में जो आदिवासी जो निवास करता है, वो अपनी बातों को शासन और प्रशासन तक नहीं रख पाता। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में जो कर्मचारी अधिकारी है, वे भी इसमें शोषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार जी, अपना परिचय देंगे। मैं भुवन सिंह कोराम, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बालाघाट। जी, आगामी जो वीर बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर क्या कुछ नया किया जाना है इस पर? सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रमोट किया गया है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से जो गौरव दिवस मनाकर श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि भाई, जिस प्रकार से महामानव क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए अंग्रेजी शासन में बहुत सारी जो राइट्स है, जो बहुत सारे अधिकार हैं, अंग्रेजों से दिलवाए थे, जिसमें नशा मुक्ति है, अंधविश्वास को दूर भगाने के लिए है, फिर उन्होंने भूमि अधिग्रहण का, फिर वन अधिकार के लिए, और ऐसे बहुत सारे राइट्स जो थे वो अधिकार दिए गए थे, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में उस राइट्सों को लिया गया। हमारे जो जयपाल सिंह मुंडा जी ने थे, उन्होंने वो भी संविधान निर्माण समिति के सदस्य थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें रखवाई थी। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी बिरसा मुंडा के जो सिद्धांत थे, जो अधिकार राइट्स दिए गए थे, उसके लिए आज भी आदिवासी वर्ग तरस रहा है। इस देश में जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने आज तक आदिवासियों को 5वीं अनुसूची का पूरा अधिकार नहीं दिया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पेशा कानून नहीं हुआ है। आज वन अधिकार के लिए इतनी जटिलता कर दी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी डेवलपमेंट की योजनाएं आ रही हैं, लेकिन उसे इतनी जटिल करके रखी है कि जिसका फ़ायदा जो आदिवासी समाज नहीं उठा पा रहा है। तो सरकार की जो नीयत है, साफ साफ स्पष्ट नीति नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं हमारे आदिवासी समाज के लिए हो रही है, कभी सरकारें उसको सामने फ्रंट में आके संवेदनशीलता से लेती नहीं है, क्योंकि जैसे नेमावर की घटना हुई है, नीमच की घटना हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो एक मानव संवेदना को उसकी हत्या करती है, संवेदनाओं की। अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे जो भोपाल में आगमन है उनका, उनके ये भी सुनने को मिल रहा है कि जनजातीय समुदाय का जो राशि है, जो पैसा है, वो उनके आगमन के लिए लगाया जा रहा था। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमने जो देखा है कि 13 करोड़ की राशि जो है वो 245(1) के तहत हमें डेवलपमेंट के लिए मिलती है। तो इसका पूरा एक इस प्रकार के समारोह में खर्चा करके जो हमारा आदिवासी समाज है, उसके मद का जो पैसा है, उसका ये बर्बादी है एक प्रकार से। इससे कोई बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेने से किसी प्रकार का विकास नहीं होता है, जन जागरूकता नहीं आती है, बल्कि इस पैसों को ज़मीनी स्तर पर लगाया जाता। और जो आदिवासियों की समस्याएं हैं, डेवलपमेंट की, जो रोज़गार की समस्याएं हैं, जो उनके जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये पैसा खर्चा होता तो सही श्रद्धांजलि हमारे बिरसा मुंडा को दी जाती, ऐसा मैं प्रतीत करता हूँ। कहीं ना कहीं सरकारें जो है आदिवासियों के नाम पर राजनीति ही कर रही है। बस देखिए, आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और जो भी सरकारें आई, उन्होंने कभी हमेशा हमें नेतृत्व नहीं दिया है। हमारे जो नेतृत्व भी है उसमें केवल पोजीशन दी गई है, पावर कभी नहीं दिया है। इस बात को हमारे आदिवासी समाज को समझना होगा। और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, इसमें केवल लॉलीपॉप दिया जाता है और हमारे समाज को के जो मताधिकार का उपयोग करके अपनी सरकार बनाने का ये सब कूट चक्कर चल रहा है। बस ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? भुवन सिंह कोराम, जिला अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज बालाघाट।